जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेते आए हैं, जिसका इंतज़ार जो है आप लोग कर रहे थे। आखिरकार जो है उसका नोटिफिकेशन आएंगे, अर्थात हम आज बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 का। उसका जो है नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम जो है उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, उसकी टोटल पोस्ट कितनी है, अप्लाई डेट कब से है तथा उसकी चयन प्रक्रियाएँ जो है क्या रहने वाली है। उन सारी बातों को तथा सिलेबस को भी इसमें जानेंगे। और उसके बावजूद हम लोग इसमें जो है तैयारी किस प्रकार से किया जाएगा, कौन-कौन से टीचर इसके लिए सबसे अच्छे हैं, जो ऑल इंडिया लेवल में हैं, उनको भी लास्ट में हम लोग जानेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके और वो भी फॉर्म को फिलअप कर सके। चलिए आते हैं, तो सबसे पहली पोस्ट जो है एसएससी सीएचएसएल, जो कि रिक्वायरमेंट 2022, ये जो है +2 लेवल का है पहली बात। जो कि सीजीएल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट जो है एसएससी में, वो सीएचएसएल का होता है, ठीक है। जो कि हम जानते हैं कि एसएससी में सबसे बड़ा होता है सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल, एमटीएस, एससीजीडी, ये सब आते हैं उसके नीचे पोस्ट में, ठीक है। तो +2 लेवल का यह है, तो उसी का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ। तो अब उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट की संख्या अगर देखें, तो उसमें टोटल क्लियर किया गया नहीं है। उसी प्रकार से जब हम लोग जानते हैं कि सीजीएल का जब वैकेंसी आई थी, उसमें भी टोटल क्लियर किया नहीं गया था, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर उसका वैकेंसी बढ़ा गया, जो 20,000 प्लस फिर किया गया है। उसी प्रकार से इसमें जो है टोटल वर्तमान में सीट 10,000 है, ठीक है। वर्तमान में 10,000 सीट है, और वह टेंटेटिव है। ये कहने का अर्थ ये है कि यह जो है बढ़ और घट सकता है, ठीक है। घटेगा तो नहीं, उम्मीद है कि यह बढ़ेगा ही, ठीक है। जिसका अप्लाई डेट, अगर अप्लाई डेट की बात करें, यह 6 दिसंबर से। हम लोग जानते हैं कि इससे पहले भी जो है इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो कि 5 नवंबर से फॉर्म फिलअप किया जाना था। जो कि 5 नवंबर से जस्ट पहले ही 4 नवंबर को ही दोबारा नोटिफिकेशन दिया गया कि यह फॉर्म जो अब 6 दिसंबर से भरा जाएगा। हो सकता है ढेर सारे कारण हो, लेकिन यह फाइनली जो है 6 दिसंबर से यह भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एग्ज़ाम डेट। उसके साथ यह एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, यह फरवरी-मार्च 2023 में। जो कि सीबीटी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा टियर 1, वह फरवरी-मार्च 2023 को लिया जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं कि फ़ी, उसमें जो है फ़ी टोटल आपको जो फॉर्म फिलअप करने में रुपया लगेगा, जो जनरल और ओबीसी, ठीक है। जनरल ओबीसी में आपको 100 रुपया लगेगा। उसके बाद एससी एसटी में 0 रुपया है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद आते हैं कि क्वालिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10th + 2 है, अर्थात अगर आप कोई भी स्ट्रीम से 10th + 2 अगर 12th इंटर किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि एज, उम्र जो है आपका इसमें 18 से 27 साल के बीच आपका होना चाहिए उम्र। उसके बाद उसी में दिया गया है कि एज रिलैक्सन, अगर आप SC ST हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सन दिया जाएगा, अर्थात छूट दिया जाएगा, अतिरिक्त 5 साल भर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी में 3 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, यह एसएससी सीएचएसएल में जो है वह 3 टीयर में इसका प्रोसेस जाता है। अर्थात यह टियर 1 होगा, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट और टाइपिंग होगा। अर्थात 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस को बांटा गया है, ठीक। तो 3 चरण में क्या हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस को बांटा गया, जिसमें टियर 1 सीबीटी होगा, उसके बाद टियर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, और टाइपिंग स्किल होगा। हम उसको बाद में देखेंगे कि सीबीटी में किस प्रकार से लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग कि सीबीटी में जो है आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सीबीटी में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीटी में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और उसमें टोटल समय जो है वह 60 मिनट का होगा, और 0.5 जो है नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कि ये 100 क्वेश्चन जो है किस किस कैटेगरी में आएगा, ठीक। यह मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, जो कि जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और इसमें 50 नंबर रहेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं रीजनिंग। इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है मैथ में 25 क्वेश्चन होगा, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होगा। उस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से आपका 200 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, जो कि सीबीटी होगा, ठीक। तो यहाँ तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में जो है मुख्य रूप से
100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक। डिस्क्रिप्टिव जिसमें टाइम आपको 20 मिनट समय दिया जाता है, ठीक, जो कि ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होता है, अर्थात ऑफलाइन ये होता है, ठीक है। इसमें जो है मुख्य रूप से रिटर्न इसे और लेटर होता है। आपको जो है एक इसे लिखने के लिए कहेगा, उसके बाद लेटर हो चाहे एप्लीकेशन हो, दो चीज़ में कोई एक चीज़, अर्थात इसे हो लेटर हो, इन दो चीज़ों में इन दोनों चीज़ों को दिया जाएगा। लेटर के बदले हो सकता है आपको एप्लीकेशन लिखने दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेबस का हो गया, क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस आपका इसे और लेटर में हुआ, ठीक। उसके बाद आप इसके लिए जो है यह क्वालिफाइंग नेचर का है, आप इसको जो है मात्र आपको 30% मार्क्स लाना है, 33% सॉरी, 100 में आपको 33 मार्क्स अगर बढ़ाते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक। यह मोड कैसा रहेगा, वह इंग्लिश हिंदी, चाहे आप इंग्लिश में दें चाहे हिंदी में, ये आपका चॉइस है। इंग्लिश हिंदी दोनों में किसी एक में आप दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कि इसमें सैलरी क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सा है। पोस्ट जो है 4-5 पोस्ट इसमें है, जिसमें एलडीसी है, लोअर डिविजनल क्लर्क, उसके बाद आता है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ, डीएफओ, ये 4-5 पोस्ट है, ठीक है। ये सीएचएसएल में जो है ये 5 पोस्ट में ये बांटा गया है, जिसकी सैलरी जो है लेवल बाय लेवल है। जिस प्रकार एलडीसी जो है यह लेवल 2 का जॉब है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए, यह एलडीसी जो है आपका लेवल 2 का जॉब है, जिसमें सैलरी आपका 19,000 से स्टार्ट होगा और 63,200 तक आपका लास्ट में रहेगा। ये 19,000 ये मेन आपका सैलरी है। उसके बाद भी महंगाई भत्ता अगर आप जोड़ता है तो उसमें जो है महंगाई भत्ता जोड़ के आपका 25,000 प्लस होने वाला है, ठीक है। तो इस 19,000 को ना देखें तो उसमें जो है महंगाई भत्ता जोड़ के 33%, उसमें 19,000 अर्थात 25,000 से पार चले जाता है, ठीक है। तो ये लेवल 2 का एलडीसी में हुआ। उसके आते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग ये लेवल 4 का जॉब है, जिसमें 25,500 से स्टार्टिंग होगा, जो कि नॉर्मल सैलरी रहेगा, जो कि लास्ट में 81,000 में समाप्त होगा आपका जॉब, जिसमें भत्ता भी महंगाई भत्ता है 33%, वो भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है डीईओ, जो कि लेवल 4 का ये जॉब है, जो कि 25,000 से स्टार्ट होगा, आपका 81,000 लास्ट होगा, ठीक। उसके बाद आता है डीएफओ, ग्रेड ए का जॉब, जो कि लेवल 4 का है। इसमें भी 25,500 स्टार्ट होगा और यह 81,000 तक लास्ट जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से ये 4-5 भागों में इस पोस्टेस को बांटा गया है, ठीक है। अर्थात सीएचएसएल में जो जॉब कैटेगरी है ये 5 पोस्ट में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सीबीटी का सिलेबस भी देख लिए हम लोग, उसके बाद सैलरी भी देख लिए, डिस्क्रिप्टिव भी देख लिए और पोस्ट को भी देख लिए, ठीक, क्वालिफिकेशन भी देख लिए। अब हम लोग जानेंगे कि तैयारी कैसे किया जाएगा। तैयारी जो मुख्य रूप से सीबीटी 1 में ही मुख्य रूप से करना उचित, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है सीबीटी 1 से ही बनेगा। तो सीबीटी 1 का जो है तैयारी मुख्य रूप से 100 क्वेश्चन का करना है, जो कि 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीए है, ठीक है। तो उन्हीं का तैयारी हम लोग करना है और इसी से हम लोग का क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसी से हम लोग तैयारी करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी किया जाना चाहिए। तो तैयारी जो है मुख्य रूप से तो टीचर बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान में जो एसएससी का ट्रेंड टीचर है वह आदित्य रंजन सर हुआ, जो कि मैथ के लिए अभिनय सर हुआ, राकेश सर हुए, प्रकाश सर हुआ, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, ये सर जो है मैथ के लिए स्पेशलिस्ट है। उसके बाद अगर हम लोग जाने कि इंग्लिश के लिए जो कि नीतू सिंह जो है वो इंग्लिश के लिए मस्ट है। उसके बाद आते हैं कि रीजनिंग के लिए जो रैंकर्स गुरुकुल चैनल है उसमें आरजी विक्रमजीत सर जो पढ़ाते हैं वो मस्ट पढ़ाते हैं, तो सबसे अच्छे हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए तो वर्तमान में गौरव सर तो है ही है। तो इन्हीं से हम लोग का रिजल्ट बनने वाला है, जितना हो सके इन्हीं को फॉलो करें। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ, तो कमेंट कीजिए, जितना हो सके हम इसमें रिप्लाई करेंगे कि कैसे किस प्रकार से किया जाए तैयारी, ठीक है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।